राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। इसीलिए उसने ये कहा, ये उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है, परंतु अन्य लोगों ने कहा ये भविष्यवक्ताओं में से जी उठा है। अगर हम यहाँ पढ़ते सीधा के सीधा 16, देश ने ये सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदेस के कारण, जिससे वह विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, सुनिए। आज शैतान पता है पास्टरों का सिर चाहता है, मालूम है? आज शैतान पास्टरों के पीछे पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है? शैतान सर चाहता है। सर क्या चाहता है पता है? शरीर में हेड है ना, पार्ट सर है। शैतान सर चाहता है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, देखो। जब यूहन्ना जब बपतिस्मा देते थे, वे बोलते थे, तो जब उसने हेरोदेस को बोला कि तूने अपने भाई की पत्नी रखना उचित नहीं, उसका भाई मर चुका था, उसने उसकी पत्नी को रख लिया था। तब क्या होता है कि राजा दाखमधु में मलिन था, तो उसकी बेटी जब डांस कर रही थी, नाच रही थी, तो राजा ने क्या बोला, मांग बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा। क्या दे दूंगा? आधा राज्य। समझते हो? ये नगर है ना आपका, आधी जमीन, आधी प्रॉपर्टी, आधी खेत, सब तेरे नाम, यहाँ के लोग तेरे नाम, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। क्या दे दूंगा? उसे ऑफर क्या मिला? एक डांस करने पर पूरा राज्य। क्या मिला? ला जा यहाँ पे तू राज्य कर, क्या कर। पर लड़की ने मांग क्या लिया? आज राज्य नहीं मांगा, वो अपनी माँ के पास गई। किसके पास गई? माँ से पूछती है, पिता ने मुझे आज्ञा दी कि मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। क्या दे दूंगा? पर उसकी माँ ने क्या बोला, तू आधा राज्य मत मांग, तो यूहन्ना का सर मांग। क्या मांग? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। तो जब वो अपने पिता के पास गई कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए, क्या चाहिए, उसने राज्य नहीं मांगा। हेरोदेस घबरा गया, किसने क्या मान लिया, क्योंकि वो जानता था ये एक भविष्यवक्ता है। यूहन्ना एक भविष्यवक्ता, वह डरता था। पर राजा जब अपने मुंह से बात बोल देते तो उसे टाल नहीं सकते थे। राजा के अगर मुंह से एक वचन निकल गया, उसने आज्ञा दे दी कि तुझे मैं आधा राज्य दूंगा, अब तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। पर उसने बोला मुझे राज्य नहीं, इसका सर चाहिए। सर क्यों? क्योंकि ये मेरे खिलाफ बोलता है। हालेलुया। आज हम शैतान के खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? शैतान का सारा भेद बताते हैं कि नहीं? तो शैतान पड़ा किसके पीछे मालूम है? पास्टरों के पीछे। भाई क्या चाहता है? जेल खाने में डालने में। क्या चाहता है शैतान? यूहन्ना को जेल में डाला था पहले, बाद में सर काटा गया था। सर इसलिए काटा के दोबारा अगर इसको आजाद कर दे तो ये दोबारा ज्यादा बोलेगा। आज बहुत सारे पास्टर जेल में क्यों डाले जा रहे हैं मालूम है? शैतान उनके पीछे पड़ा है। शैतान उनके, वो चाहता है यार ये मर जाएंगे तो ये तो ऐसे ही भटक जाएंगे, ये तो वैसे ही कमजोर है। लीडर को मारो पहले, भेड़ तो भटक जाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको वो ज्ञान दिया है ताकि आप योद्धा की तरह, धाकड़ की तरह लड़ पाओ। हालेलुया। आप डरपोक लोग नहीं हो। डरपोक जो लोग थे ना वो चर्च में आए नहीं आज, मैं आपको बता रहा हूँ। डरपोकों का परमिशन नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 के अगर आप 4 में पढ़ोगे, डरपोक, हत्यारे, घिनौने, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले, झूठी क्रिया करने वाले, मूर्ति पूजक, वो नरक की आग में मिलेंगे। वो नरक की आग में मिलेंगे। जो झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, जो ऐसे बहाने बनाते हैं, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। और जो जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो कहते हैं हमारा परमेश्वर संभालेगा, वो रास्ता निकालेगा, वो आगे जाते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको तेल के ऊपर बात बताना चाहता हूँ। तेल क्या है? पता है तेल क्या है? 5 कुमारी तेल क्या है? आज लड़ाई पता है किसकी हो रही है? तेल की हो रही है। आपको पता है किसकी चीज की लड़ाई हो रही है? सरकार किसके पीछे लड़ रही है? तेल के पीछे। कौन सा तेल? ये लड़ रहे पेट्रोल के पीछे। डिमांड आज किसकी हो गई मालूम है आपको? किसकी डिमांड है आज? तेल की, है कि नहीं? आज तेल की डिमांड है कि नहीं? मेरी बात सुनना, तेल की डिमांड कहाँ है? अभी तेल बढ़ जाएगा। अभी 100 रुपए चल रहा है ना, 200, 300, 500 हो जाएगा। जैसे उसका रेट बढ़ेगा ना,
अब तुम्हारा रेट बढ़ेगा, हालेलुया। तुम लोगों का लेवल बढ़ेगा, हालेलुया। तुम लोगों का प्रमोशन होगा। वो तेल से केवल यातायात चलता है, ये तेल से ना, समझ में, जीवन चलता है, हालेलुया। तुम्हारा घर चलेगा, तुम्हारे द्वारा नगर चलेगा, हालेलुया। आज जो तेल तुमको लगा है ना, उसकी अब वैल्यू बढ़ेगी, हालेलुया। ये कोई आम तेल नहीं है जो धरती से निकाला गया है, ये वो तेल है जिसे मसा किया गया, हालेलुया, अभिषेक किया गया। तेल क्या है, ध्यान से सुनो। शुरू से ही आज तक हमको तेल लगता आया है, बचपन से लेकर, मालिश भी तेल से होते आए कि नहीं। बच्चे को मजबूत करने के लिए हम लोग मालिश, तेल, सब कुछ करते थे कि नहीं। अगर बच्चों की अपनी मालिश नहीं करी तो बच्चे अपंग हो गए होंगे। आप जानते भी हो कि बच्चा सूखा हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं। और जब बड़े हो गए तो तेल लगाना भूल गए। ये कलीसिया आपको तेल देती है। तेल यीशु मसीह ने क्यों दिया नए नियम में, मालूम है? यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि तुम में से कोई रोगी है तो तेल मलकर रोगी पर विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाए। किसके द्वारा हो जाएगा? अगर कोई रोगी है, पहले तेल ले और प्रार्थना कर, तेल लगाकर क्या कर, तो रोगी विश्वास के द्वारा चंगा हो जाए। किसके द्वारा हो जाएगा? तेल मला प्रभु यीशु ने, क्या मला? आज लड़ाई किसकी हो रही है? तेल की। देखो मैं आज आपको बताता हूँ तेल का मतलब क्या है। देखो हमारी सरकार, ध्यान से सुनना, आपको पता हमारे हिंदुस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है मैं आज आपको बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। वो जो आप देखते हो कि विदेशों में जा रहे हैं, वो आपको दिखता होगा हर बार। कितने लोग देखते हैं ना, आज विदेश में हमारे इजराइल पहुंच गए, कहीं अमेरिका पहुंच गए। आज हमारा देश बहुत पीछे है, मालूम है क्यों है? यीशु मसीह को नहीं मानते। जो नेता, जो प्रधानमंत्री प्रभु के लोगों की वैल्यू करता है, वो देश सबसे आगे होता है, हालेलुया। मेरी बात को सुनो। इस देश में, हमारे भारत देश में, प्रभु लोगों को सताया जाता है, प्रभु के लोगों को मारा जाता है, चर्चें तोड़ी जाती है। जब कोई प्रभु के लोगों को सताता है ना, वह देश कर्जे में चले जाता है। और हमारा देश आज कर्ज में क्यों है पता है? प्रभु के लोगों को सताते, यहाँ सताते हैं और बाहर जाके वे हाथ मिलाते हैं और तारीफ व गले लगाते हैं, दिखाते हैं कि हम इनसे मिलके रह रहे हैं, मेल मिलाप। उनको वहां पे इज्जत नहीं मिलती, मालूम है? उनको इज्जत नहीं मिलती, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। उनको इज्जत नहीं मिलती वहां। वह दिखा रहे हैं कि हमें इज्जत मिल रही है, बड़ा सम्मान मिल रहा है। वह सम्मान पाने के लिए गए हैं। अगर आप वे लोग हो जो सम्मान के लिए आपको जाना नहीं है, दुनिया तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी, हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूँ, जैसे देखिए इजराइल और अमेरिका आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। नंबर 1 पे वैसे अमेरिका है। क्यों अमेरिका पता है? प्रभु के लोगों की इज्जत करता है। उसने ना एक बात बोली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हर घर में एक एक बाइबल होना जरूरी है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक है। क्या बोला उसने? ये मेरी फेवरेट बुक है, हर घर में ये होना चाहिए। और मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे पास्टरों को बुलवा करके अपने लिए स्पेशल प्रार्थना करवाई, मालूम है? उसने बोला, वो परेशान था और उसने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, यानी कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है। क्यों वो पता है? क्योंकि प्रभु के लोगों की वो वैल्यू करता है, बाइबल की वैल्यू करता है, पवित्र शास्त्र को वो जानता है। भले ही ना माने पर वो उसकी इज्जत करता है, हालेलुया। जो तुम्हारी इज्जत करेगा, मेरी बात सुनो, उसकी इज्जत हो जाएगी। और जो तुम्हारा निरादर कर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो मिट जाएगा, हालेलुया। सुनो मेरी बात। अमेरिका क्यों इतना आगे पावरफुल है? क्यों उसकी इज्जत होती है? क्यों उसके पास सारे नेता उसके पास जाते? वो कभी नहीं जाता, वो नहीं जाता। उसको बुलाने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वो प्रभु के लोगों की इज्जत करता है, हालेलुया। आज जो तुम्हारी इज्जत करेगा ना, उसकी इज्जत होगी। उसने कहा जो तुझे श्राप दे वह श्रापित हो जाएंगे, और जो तुझे आशीष दे वह आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया। इजराइल को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु का देश है, हालेलुया। और अमेरिका प्रभु की इज्जत करता है। जो देश प्रभु की इज्जत करता है वो हमेशा ऊपर उठ जाएगा, हालेलुया। और जो देश प्रभु की इज्जत नहीं करता वह गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ नबूकदनेस्सर से। नबूकदनेस्सर ने, जो राजा था मिस्र का, उसने पहले यूसुफ की, नबूकदनेस्सर ने दानियल की इज्जत नहीं की थी। पहले उसने शेर की मांद में डलवा दिया, अरे मरवा दो इन्हें। जब देखा कि शेर की मांद से जिंदा निकल गया, जब उसने उसकी इज्जत करी, परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पर रखा। और जब वो फिर से एक बार प्रभु के लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया,
परमेश्वर ने 7 साल के लिए उसको जानवर बना दिया था, वो घास चर रहा था। 7 साल वो प्रजा से निकल गया, वो पागल हो गया, उसके नाखून बड़े हो गए, बाल बड़े हो गए, उसके खूर तक निकल आए थे। वह ऐसे चलता था जानवर। 7 साल वह जंगल में रहा। जो प्रभु की इज्जत करता है ना, परमेश्वर उसको बढ़ा देता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोगों की इज्जत नहीं करता ना, परमेश्वर उसको दबा देता है। ईरान क्यों आज मारा जा रहा है, क्यों इतने सारे कंट्री मारे जा रहे हैं? वह प्रभु को मानते नहीं। जो आप देख रहे हो ना, युद्ध देख रहे हो, ये क्यों जीत रहे हैं ये देश? सोचो पहले, ये 2 ही देश इतने आतंक कैसे मचा रखा है? कई लोग इनको आतंकवादी कह रहे हैं। ये हार क्यों नहीं रहे? सारे देशों को हराते चले जा रहे। अकेला पहले इजराइल हरा रहा था, अब उसके साथ में अमेरिका खड़ा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अमेरिका क्यों खड़ा हुआ? ऐसे ही जब आप अकेले पड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हारे फेवर में लोगों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। तुम अकेले मत समझना, परमेश्वर तुम्हारे साथ लोगों को खड़ा कर देगा। वचन में लिखा है, यशायाह में 60 के कुछ में लिखा, मैं बताना चाहता हूं। 60 के यहाँ पे 17 में जो लिखा, 17 में नहीं 18 में लिखा, 17 में लिखा है कि मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पत्थर, पीतल और पत्थर लोहा लाऊंगा, है ना। मैं तेरे हाकिमों को मिलूंगा, तेरे चौधरी को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव, उत्पात, अंधेरे की चर्चा सुनाई नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तेरे पास हाकिम प्रधानों को खुद लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। तुझे हाकिम प्रधानों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। खुद लोग तेरी सिफारिश में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। इजराइल अकेले था, उसके साथ में खड़ा हो गया एक और देश। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आज जो लोग डरे हुए ना, परमेश्वर तुमको बलवान लोग खुद लाके खड़ा कर देगा। आप तू चिंता मत कर, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। जैसे आप लोग कमजोर थे कि नहीं? आपको परमेश्वर ने मेरे बीच में मुझे खड़ा किया कि नहीं आपके बीच में? क्या चिंता मत कर, तेरे बीच में एक योद्धा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा। युद्ध तो परमेश्वर का है, लड़ाई वो लड़ेगा, हमें थोड़ी ना लड़ना। अभी पिछले हफ्ते लोग डर के बैठ गए, जैसे कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। लोग बोलते हैं धर्मांतरण कर रहे, सबूत दिखाओ जी। परमिशन बोलते हैं, आप पहले खुद परमिशन दिखाओ, है कि नहीं? आप परमिशन मांग रहे हो, कोई बात नहीं, परमिशन भी दिखाई जाएगी। पर आपके पास क्या परमिशन है जो जगह जगह डीजे बजवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो? आपका पे तो होना रूल, हमारे लिए तो क्या, उनके लिए भी तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं? क्या केवल ये परमेश्वर के लोगों के लिए रूल है कि तुम परमिशन दिखाओ? क्या हमने किसी को डंडा लेके मारा? क्या किसी के घर चढ़ के गाली दी? या किसी को जबरदस्ती बुलाया? सब अपने आप आए। हालेलुया। सबको परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, लड़ाई झगड़े नहीं चाहता। वह किसी को ना तो लड़ाई झगड़े सिखाता और ना लड़ाई झगड़े कराता, ये लोग खुद करते हैं। हालेलुया। तो आज अभिषेक की बात, जो 5 कुमारी चली गई और 5 रह गई, ये क्या था पता है? आधे तो आए नहीं डर के मारे। सुन लो मेरी बात, आधे आए नहीं। इनका तेल ना शैतान ने लीक कर दिया। क्या कर दिया? इनका तेल चुरा लिया, इनका अभिषेक खराब कर दिया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, डर बैठा दिया इनके अंदर, जाइयो मत, हमला हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ, मेरी नबियों की हानि। हालेलुया। कहा कि नहीं? तुमको छू लिया ना, उसको छू लिया। पता, अभिषेक को शैतान छू नहीं सकता है। क्या बोला था प्रभु ने? शैतान जब निकलता है तो सूखे में विराजमान होता है, गीले में नहीं आ सकता। हालेलुया। गीले में नहीं आ सकता, अभिषेक में आ नहीं सकता वो। शैतान अभिषेक से बहुत डरता है। मैं आज आपको बताता हूं इजरायलियों के ऊपर। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, शाऊल का अभिषेक हुआ, पहले मैं शाऊल की बताना चाहता हूं। सबको आवाज आ रही मेरे पीछे तक? सबको दिख रहा हूं मैं? आ गया हूं थोड़ा सा। शाऊल का जब अभिषेक हुआ, सुनो, जब तुम्हारा अभिषेक हुआ था ना, मेरी बात सुनना। शाऊल का जब अभिषेक हुआ तो शाऊल नीचे था, उसकी गधियां खो गई थी, थक गया था। कहाँ है मेरी गधी? बुद्धि काम नहीं कर रही थी। परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर बुलाया। कहाँ बुलाया? पहाड़ पर जब वो गया तब उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसे राजा की पदवी दी। क्या दी? ऐसे ही दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो दाऊद जंगल में था, भेड़ बकरियों को चला रहा था। और जब उसका अभिषेक हुआ तो वो कहां गया? पदवी पे गया, राजा की। हालेलुया। आज ऐसा ही है, आपको जब परमेश्वर बुलाता है ना अभिषेक के लिए, घर से निकालता है, चलो ऊपर चलो। आपको पता है ये नगर कहां पर है? सबसे ऊंचे पर है सुकृत। मालूम है आपको?
सुकृत सबसे ऊंचे पर है। हालेलुया। ये बात मालूम है ना सबको? सुकृत सबसे ऊंचे पर है, सबसे ऊंचे पर है वाला स्थान। आपको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पे रखा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा तूने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया, इसलिए परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पे बुलाया। किसके लिए बुलाया? अभिषेक के लिए। हालेलुया। ताकि तेरी डिमांड बढ़ जाए। हालेलुया। तेरा कोई सामना नहीं कर पाए। अभिषेक जब आता है ना तो धन संपत्ति को लाता है, तरक्की। जब शाऊल के ऊपर अभिषेक आया ना, वो धनवान हो गया। दाऊद का अभिषेक हुआ, धनवान हो गया। सुलेमान का अभिषेक हुआ, धनवान हो गया। गरीबी रही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया ना गरीबी से, किस लिए बुलाया? धनवान होने के लिए। हालेलुया। किस लिए बुलाया? कंगाल होने के लिए नहीं। किस लिए बुलाया? धनवान होने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? जिसका जिसका अभिषेक हुआ वह धनवान होता चला गया। हालेलुया। बोलो अब मेरी बारी है, और आज मेरी बारी है। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, अभिषेक करने के लिए बुलाया है। बोलो लेवल चेंज होने वाला है। ये जो मार्च का महीना चल रहा है, मैं इसमें फर्स्ट आऊंगी। हालेलुया। अच्छे नंबर आएंगे मेरे। ये साल मेरी ब्लेसिंग का होगा। हालेलुया। बच्चों के पेपर चले ना, आप भी पढ़ते थे अपने घर में, तभी आप आए हो। डरे नहीं हो। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे ना, वो डरते हैं। अरे एग्जाम आ गया, कैसे पेपर देंगे। पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग। जो बच्चे डेली पढ़ते हैं वे कभी भी डरते नहीं स्कूल में जाने से। और जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, वो नकल लेके जाते हैं। कच्चे में डाल के लेके जाएंगे, इसमें डाल के लेके जाएंगे, कहीं लिख के लेके जाएंगे, कपड़े में लिख के जाएंगे, तो कहीं कुछ ना कुछ लिख कर लेके जाएंगे, ज्योमेट्री में डाल के लेके जाएंगे। आप परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। मैं आज आपको एक गुड न्यूज और देना चाहता हूँ, ये आपके लिए। मैं एवरी डे अब आपको वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। अब मैं लाइव आया करूंगा। हालेलुया। 12 बजे मैं नाइट एवरी डे वीडियो कॉल पर लाइव आएंगे हम, ठीक है? क्योंकि क्या बोला परमेश्वर ने इसके द्वारा कि मुझे ठंडे और गुनगुने लोग पसंद नहीं है। आप परमेश्वर के जब पास पहुंचोगे तो सरगर्म, सरगर्म का मतलब आग से भरे हुए, वचन से भरे हुए, विश्वास में मजबूत, अभिषेक से भरपूर, ज्ञान में भरपूर, तभी आप परमेश्वर के सामने खड़े पाओगे। ठंडे और गुनगुने लोग तो आग में जल जाएंगे, नरक में धकेल दिए जाएंगे। तो अब समय निकट है तैयारी का। हम लोग डेली वीडियो कॉल पे, मैं आपको डेली वचन दूंगा, एवरी डे, 7 दिन, महीने के महीने, साल के साल मैं आपको वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। अब एक भी दिन मिस नहीं होगा, ठीक है? सुन लो मेरी बात। परमेश्वर, हाँ जी, समय आप लोग थोड़ा सा रोकिए समझो। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, और अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा तो बंधन को फाड़ देगी। हालेलुया। तुम्हें सामर्थ मिलती है। क्या भैया? भजन ढाकना था तभी लगता है। यहाँ एक यिर्मयाह एक पेज नंबर 888, क्या लिखा? 1 के 5 में, तेरे से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला गर्भ से रचने से पहले तुझ पे चित्त लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया था। यानी कि माँ के गर्भ में ही अभिषेक हो चुका था। हालेलुया। बाहर तो तुम बाद में निकले था, अभिषेक पहले ही हो गया था। हालेलुया। और क्या बोला? जातियों में तुझे भविष्यवक्ता ठहराया। क्या ठहराया? तो भविष्यवाणी आज के अभिषेक के द्वारा तुम करोगे। हालेलुया। आज से जो भविष्यवाणी कैसे करते हैं मालूम है? जैसे इन्होंने बताया अभी, कैसे बोला इसने कि परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर आ रहा है? परमेश्वर रो रहा है कि मेरे लोग तैयार नहीं है। पता है, 2 तरीके की कलेसिया, एक ठंडी कलेसिया है, एक गुनगुनी है। परमेश्वर चाहता है सरगर्म कलेसिया। कौन सी कलेसिया? आपको पता है जितनी ठंडी कलेसिया वह सब शैतान की कलेसिया, जिनमें पास्टर ध्यान नहीं देते, ये केवल भेंट ले रहे हैं, वो अपनी कलेसिया पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सब शैतान की सभा है। मालूम है? वो सब शैतान की सभा है। जो पास्टर अपनी कलेसिया पे ध्यान नहीं दे रहा, जो उन्हें टाइट नहीं कर रहा, प्रार्थनाओं में नहीं ले रहा, खाली उपवास करा रहा है जबरदस्ती के, और कोई मतलब नहीं, उसको सिखाना नहीं, कलेसिया को वचन सुनाना नहीं, उसे खुद नहीं पता वचन तो वो दूसरे को क्या सुनाएगा, और वो सब शैतान की सभा है। हालेलुया। जिस कलेसिया में फायर है ना, वहां परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया। बोलो
बोलो, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने मेरा चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मेरा अभिषेक किया और मुझे भविष्यवक्ता ठहराया, जातियों में भविष्यवक्ता ठहराया। बोलो, आज से मैं भविष्यवाणी करूंगी। परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन में बड़े काम करेगा। मैं भविष्यवक्ता की संतान हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पे लेकर चलेगा। मेरा प्रमोशन होगा, धन संपत्ति से लेकर हर चीज में मैं उन्नति को ही देखूंगी, क्योंकि परमेश्वर ये आप चाहते हो कि मैं हर चीज में, हर काम में उन्नति करूं। इसमें आपकी इच्छा और ये मेरे जीवन से पूरी होने वाली है। मैं यहोवा की अभिषिक्त हूँ। बोलो, जो मुझे छुएगा, बोलो, दिक्कत में जाएगा, परेशानी में जाएगा। हालेलुया। और मैं आगे अब एक आध वचन और बताना चाहता हूँ। 1:18, 1 का पहले 8 पढ़ लेते एक बार ना, फिर 18 पढ़ेंगे। हाँ, इसी का यिर्मयाह 1:8 पहले पढ़ते हैं। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी। हालेलुया। क्या करा? तू उनके मुख को देखकर मत डर। किसके मुख को देखकर? अरबपतियों को, करोड़पतियों को, शासन प्रशासन को, राजा महाराजा को, कितने भी धाकड़ लोगों को कह रहा, उनके मुख को देख के डर मत, छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। पतरस को जब जेल में डाल दिया था, परमेश्वर ने जेल को फाड़ दिया था। एक दिन भी जेल उसे रख नहीं पाई थी। पौलुस और सिलास को जब जेल में बंद किया था, परमेश्वर ने निकाल दिया था। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को जेल में रख नहीं सकता। हालेलुया। यदि जेल उसे रखेगी, जेल अगर उसे रखेगी तो परमेश्वर नगर को तबाह कर देगा। जब अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक राजा ने उठा लिया तो परमेश्वर ने क्या बोला? वो पत्नी सुहागिन है जिसको तूने उठा के रख लिया है, उसे छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ा और तूने अगर कोई बर्ताव किया उल्टा सा उसके साथ, तो मैं तुझ पर और तेरे नगर पर जो विपत्ति डालूंगा, जो तेरा हाल होगा वो तू जानेगा। राजा घबरा गया। राजा ने तुरंत अब्राहम की पत्नी सारे को बोला, भैया ये ले अपनी पत्नी, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये तेरी बहन है, तुझे बताना चाहिए कि ये तेरी पत्नी है। मैं आज आपको अभिषिक्तों के ऊपर बताना चाहता हूं। जब तुम अभिषिक्त बन जाओगे ना आदमी लोगों, तो तुम्हारी पत्नी को कोई उठा नहीं सकता है। हालेलुया। जब तुम अभिषिक्त नहीं बनोगे, तुम्हारी पत्नियां उठा ली जाएगी, वो खेलती रहेगी। अब्राहम क्यों चिंता में नहीं था? उसे पता था मैं अभिषिक्त हूं। हालेलुया। अगर मेरी पत्नी उठा ली है तो परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। आज किसी की पत्नी को उठा ले, उसे नींद आएगी? अब्राहम आराम से मस्त पड़ा था, उसकी पत्नी महल में ले गया था, महल में ले गया राजा उठा करके। अब्राहम मस्त पड़ा, क्योंकि वो अभिषिक्त था। क्या था? परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। क्या बोला था? तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, तो उसे पता था कि मेरे द्वारा परमेश्वर राजा को झुका देगा। हालेलुया। तो आज जो तुम्हारा अभिषेक होगा, जो तुम्हारी बात नहीं मानते, जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सुनते हैं, जो पड़ोसी तुम्हारे नहीं सुनते, उनको परमेश्वर झुका देगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको तुम्हारे कदमों में झुका देगा। हालेलुया। ये सीक्रेट अभिषेक है। बोला, उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं। हालेलुया। जो तू बोल देगी वो हो जाएगा। हालेलुया। और दुष्टों को शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ हो। उसने क्या बोला? मैंने तुझे युद्ध के लिए हथियार ठहराया। क्या ठहराया? आप परमेश्वर के हथियार हो। और उसने क्यों बोला? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। डरपोकों के साथ नहीं है परमेश्वर, जो सोचते हैं आज कलेसिया में आ गए कल नहीं आएंगे। उनके साथ परमेश्वर है नहीं, और शैतान उनके साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, जो डरते हैं ना, उनके साथ परमेश्वर नहीं है। इजरायली बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार चिल्लाते थे, परमेश्वर ने सांपों को भेज दिया उनके बीच में। और सांप जब आए तो उनको ढसने लगे, मरने लगे। तब मूसा के पास फिर भगने लगे, मूसा हमें बचा ले। तब मूसा ने पीतल का सांप लटका दिया, बोला जो उसे देखेगा बच जाएगा। और जब उन्होंने पीतल के सांप को देखा, वह बच गए। उन्होंने अभिषिक्त की बात मानी, वह भी उस पर कुड़कुड़ा रहे थे। डरपोक लोग आज फंस जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो बहाना बनाते हैं। इस संडे मत जाओ, अगले संडे जाएंगे, बुरा थोड़ी ना मान लेगा परमेश्वर।
पास्टर को तो मना लेंगे, घर का ही तो है। मुझे तो मना लोगे, उसको उसको कैसे बनाओगे? वो तो सब देख रहा है कि नहीं? उससे बचोगे? उसकी आंखें सबके ऊपर है। उसने बोला मेरी आंखें धर्मी जन की ओर लगी है और तुम्हारे चित्र को मैंने हथेली पर गोद कर बनाया है और मेरी दृष्टि तुम्हारे पर सदैव बना रहती है। हालेलुया। तुम्हारे चित्र को उसने ना हथेली पर बनाया, ऐसे देखता है, उसे देखने के लिए ऐसे नहीं क्यों और उसे देखे, तुम्हारे चित्र को ऐसे बनाया, उसे खोद कर, जैसे तुम टैटू बनाते हो ना, यहाँ पर ऐसे बनाया, ऐसे देखता है तुमको। क्या कर रही है मेरी बेटी, क्या कर रहा है मेरा बेटा, कितनी गप बना रही है, कितनी बहाने बना रही है, कितने झूठ बोल रही है। डरपोकों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसने बोला मैं अभिषिक्तों के सिंह को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे लेवल को चेंज करेगा और तेल तुमको बढ़ाएगा। हालेलुया। पता है, अभी एक वचन और बताता हूं इसी में, कहां चले गए, और 19 तो यहां लिखा, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिम और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हो, परमेश्वर ने क्या बनाया है? लोहे का खंभा और क्या बनाया? देखो सुनो द्वार से, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे, किसे बोला परमेश्वर? तुम लोगों को। सुनो, मैंने आज तुझे उनके सामने घबरा दूं, सॉरी, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हाकिमों और याजकों और साधारण लोग, ये जो साधारण लोग हैं, उनके विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया। हालेलुया। ये साधारण लोग, हाकिम, प्रधान, उन लोगों के बीच में परमेश्वर तुझे कह रहा है लोहे का खंभा और शहरपनाह बनाया है। शहरपनाह समझते हो? एक महल। खंभा लोहे का समझते हो? और छोटा मोटा खंभा नहीं कि इसको झुका दे और तोड़ दे, बड़ा तगड़ा खंभा जिसे कोई झुका भी ना पाए, उसे कोई तोड़ भी ना पाए, उसे कोई काट भी ना पाए। लोहे का खंभा देखा है? बड़ा मजबूत होता है, उससे लड़ेगा ना वो टूट ही जाएगा। परमेश्वर ने कौन सा हथियार बनाया तुम्हें? लोहे का खंभा। बोलो मैं लोहे का खंभा हूं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। जो मुझसे लड़ेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। और बोलो मुझे परमेश्वर ने शहरपनाह बनाया है इन हाकिम प्रधानों के बीच में, इन साधारण लोगों के बीच में। बोले ये साधारण लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं लोहे का खंभा हूं और जिस पे गिर गई वो फट जाएगा, तबाह हो जाएगा कि नहीं? हैं? अभी देखते हैं आगे क्या लिखा। आगे ने लिखा, और वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, तुझसे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। ये लड़ेंगे तो सही, साधारण लोग, इनको परमेश्वर बोलता है साधारण लोग। क्या बोलता है? ये लड़ेंगे तो सही, प्रबल नहीं होंगे, जीत ही नहीं पाएंगे। जीत जाएंगे? युद्ध और संग्राम किसका है? हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। हमें किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, जवाब हमारा परमेश्वर देगा। हालेलुया। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आज से अपने जीवन से डर को निकाल दो। कहते मैं अपने जीवन से डर को निकालती हूँ। बोलो निकल जाओ डर की आत्मा। बोलो मैं यहोवा की अभिषिक्त हूँ, मैं लोहे का खंभा हूँ और पीतल की शहरपनाह हूँ। बोलो ये साधारण लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे अपना गढ़ वाला नगर बनाया है। मैं गढ़ हूँ परमेश्वर का, ताकि दुष्टों के गढ़ों को तोड़ दूं। और बोलो आज के अभिषेक से मैं शैतान तेरे सारे गढ़ों को तोड़ूंगी। मैं जहां जाऊंगी आग ही लग जाएगी। हालेलुया। मेरे हर बने हुए काम जो नहीं बने वो आज से बनेंगे यीशु के नाम से। और जितने काम बिगड़ गए आज से लाभ होना शुरू होगा। बोलो वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और जो घटी की आत्मा थी बोलो वो जड़ से सूख चुकी है, जड़ से सूख चुकी है। शैतान तेरा साम्राज्य सूख चुका है, परमेश्वर का राज्य आ गया है। बोलो मेरे निकट है, मेरे निकट है, परमेश्वर का राज्य मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अब लोग अभिषेक की तैयारी करते हैं। इससे